नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत निकली हुई एनएचएम रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन योजना के तहत यहाँ पे 7,890 पदों पे सीधी वैकेंसी निकली हुई है। सरकारी नौकरी है। सबसे पहले क्लियर कर दूं, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो एनएचएम रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जरूर आवेदन करना। अगर आप मेडिकल फील्ड से हो या नॉन मेडिकल फील्ड से हो तो दोनों के लिए ही ये वैकेंसीज रहेगी। यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से, अगर आपने ग्रेजुएशन या 10th क्लास या 12th क्लास पास कर रखी है, फ्रेशर्स हो आप, तो यह वैकेंसी बिल्कुल मिस मत करना है। सरकारी नौकरी है, बहुत कम कंपटीशन होता है और ऐसी वैकेंसीज पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैकडोर एंट्री हो सकती है आप सभी के लिए सरकारी नौकरी के लिए। 10th 12th ग्रेजुएशन पास प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा ये वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया, रीजन वाइज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। मैं डिटेल बता देता हूँ सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये वैकेंसी 12,500 पदों पे यहाँ पे निकली हुई है और इस वैकेंसी में यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, डिफरेंट कैटेगरी वाली पोस्ट है, जिनके बारे में सबसे पहले चर्चा कर ली जाए। ये वैकेंसी काफी टाइम से यहाँ पे एक तरीके से पोस्टपोन चल रही थी, अभी फाइनली यहाँ पे इसका स्केड्यूल आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो, ये वैकेंसी में सबसे नंबर 1 पे जो वैकेंसी है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ की पोस्ट भी इसको कहा जाता है। काफी रेस्पेक्टेबल पोस्ट है, अच्छी यहाँ पे ये वैकेंसी मानी जाती है। 2240 के करीब इसके पद यहाँ पे इसमें बताए गए हैं। इसके अलावा स्टाफ नर्सिंग वाले जो है यहाँ पे, उन नर्स के लिए 1980 पद है, मेल फीमेल कैटेगरी दोनों के लिए। इसके अलावा एएनएम की पोस्ट है 1520 के करीब, लैब टेक्नीशियन यहाँ पे 860 के करीब है, फार्मासिस्ट के 540 पद है। और वहीं यहाँ पे ये सारी कैटेगरी में आप यहाँ पे एक चीज में क्लियर कर दूं, इसमें यहाँ पे सीएचओ से लेके फार्मासिस्ट हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, मेडिकल ऑफिसर तक आप देख सकते हो। ये सारी वैकेंसीज में मेडिकल स्टाफ के लोगों को यहाँ पे शीर्ष वरीयता दी जाएगी और कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन भी उसी आधार पर रहेगी। नीचे वाली जो दोनों पोस्ट है, क्लर्क और स्टोर कीपर, और इसके साथ में पियोन वाली भी इंक्लूड कर लीजिए आप, ये तीनों मिला के यहाँ पे कहीं ना कहीं इनमें जो कंपटीशन रहेगा आपका ज्यादा इसलिए रहेगा क्योंकि मेडिकल के साथ में नॉन मेडिकल वाले बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th 12th नॉर्मल रखी गई है। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे क्लर्क, स्टोर कीपर या पियोन के लिए एलिजिबल है। लेकिन जो आपकी नियुक्ति की जाएगी इन 4th ग्रेड वाली वैकेंसी के लिए, ये कहीं ना कहीं आपकी नियुक्ति भी सेम वही सामुदायिक या वो स्वास्थ्य विभाग की कोई भी ब्रांचेज होगी, वहां पे ही आपकी नियुक्ति की जाएगी। अपर वाली जो सारी वैकेंसीज है ये भी आप देख सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो, अप्लाई जरूर करना इस वैकेंसी के लिए। अभी यहाँ पे एक चर्चा इसके स्केड्यूल पे कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन है वो काफी टाइम पहले से निकला हुआ है, फिर से यहाँ पे कुछ एक चेंजेस के साथ में अगस्त में इसको रिलीज किया गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो इसको अगस्त से सितंबर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगस्त मिड से लेके सितंबर मिड तक यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। कहीं ना कहीं अक्टूबर यहाँ पे इसके एग्जामिनेशन डेट है और फिर फाइनल यहाँ पे आपका रिजल्ट होने में 1-2 महीने यहाँ पे लग जाएगा। तो दिसंबर पहले ये क्लियर हो जाएगा आपका, या दिसंबर तक ये क्लियर हो जाएगा कि आपका यहाँ पे इसमें सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं जनवरी फरवरी 2027 में आपकी नियुक्ति भी हो जाएगी। तो ध्यान रखें, वैकेंसी के लिए आवेदन जरूर करें। मैं इंडिविजुअल यहाँ पे इसके कैटेगरी वाइज पोस्ट में क्वालिफिकेशंस क्या रखी है वो बता देता हूँ। सीएचओ और स्टाफ नर्सिंग में यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, जीएनएम का अगर आपने कोर्स कर रखा है तो, और एएनएम का सर्टिफिकेट है तो एएनएम के लिए, और लैब टेक्नीशियन के लिए डीएमएलटी, बीएमएलटी, डी फार्मा, बी फार्मा वाले फार्मासिस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, और एमबीबीएस का यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के लिए। ये सारी हो गई मेडिकल स्टाफ वाली वैकेंसी। इसके अलावा यहाँ पे जो नॉन मेडिकल स्टाफ है उसमें आप देख सकते हो क्लर्क, स्टोर कीपर और पियोन वाली जो वैकेंसी है, इसमें यहाँ पे क्लर्क के लिए 12th क्लास आपका पास होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। स्टोर कीपर के लिए 12th क्लास और 10th क्लास यहाँ पे पियोन के लिए यह रखी गई है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे आप फ्रेशर्स हो, न्यूनतम आयु सीमा अगर आपकी 18 वर्ष है तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पे इसमें 35 साल रखी गई है, जिसमें रिलैक्सेशन एड है 5 साल का SC ST और ओबीसी को 3 साल का। जनरल कैटेगरी वाले को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एग्जामिनेशन टेंटेटिव होगा, एक सिंगल पेपर, जो कि यहाँ पे सिलेक्टिव पोस्ट के लिए रहने वाला है। देख लीजिए, इसमें जीके, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी आपसे पूछी जाएगी 60 नंबर की, और 40 नंबर की टेक्निकल सब्जेक्ट आपका रहेगा। जो भी जिस भी फील्ड के लिए आप आवेदन कर रहे हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो, तो ऐसा करके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सीधे सीधे 40-50
60% तो आपको कम से कम चाहिए होंगे, मतलब क्लियर क्वालिफिकेशन के लिए। तो ध्यान रखें, मेरिट लिस्ट जब भी बनती है मैं आपको क्लियर बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे इस वैकेंसी को जरूर आवेदन करना। इसके रिगार्डिंग एएनएम रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।